अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेलीगेशन अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है, आखिरकार ऐसा क्या फ़र्क है, और ये दोनों क्यों कभी कभार एक जैसा लग जाता है कभी कभार, और काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन क्यों होती है, चलिए समझते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो पहले तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन मतलब होता है कि ट्रांसफर कर देना या पास कर देना अपनी अथॉरिटी को नीचे लेवल पे। और डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी मैटर है, एक पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी है। और ये क्या है, एक कंपल्सरी एक्टिविटी है जो कि हर एक बंदा परफॉर्म करेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स हैं, जब तक इतना सारा जो कोई भी पर्सन बहुत सारे टास्क खुद परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अगर उसको 10 काम दे दी जाए तो कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसको अपना काम बांटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब अपना काम बांटते हैं तो उसी कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काम को बांटने वक्त उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें डेलीगेशन में हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल से शुरू होता है। ये बात शुरू होती है टॉप लेवल से। टॉप लेवल जब अपनी सारी अथॉरिटी या फिर कुछ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन दो तरीके से होता है। एक हो सकता है कंप्लीट, एक हो सकता है कि कुछ अथॉरिटी टॉप लेवल अपने पास रख देते हैं। तो टॉप लेवल जब अपनी अथॉरिटी नीचे लेवल्स पे सभी बांट देता है, जितने भी लेवल्स हैं नीचे, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, यानी कि हर एक लेवल पे अपनी सारी सारी सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारी सारी अथॉरिटी, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। टॉप लेवल से पूछने की जरूरत ना पड़े, टॉप लेवल अपना मेन डिसीजन लेगा सारी अथॉरिटी। क्योंकि जब बिजनेस क्या होता है, कभी बार एक्सपेंड करता है, जब बहुत ज़्यादा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो टॉप लेवल सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकता, छोटी ओनरशिप चल सकता है। जैसे कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो ताकि उन लोगों को ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। ऑटोनॉमी कहते हैं वही चीज डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन बात होती है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की। लेकिन सबॉर्डिनेट पे जब ये खाली डेलीगेशन की बात आती है तो यहाँ पर ऑटोनॉमी क्रिएट नहीं होती। ये सिर्फ अपना काम को बांटने के लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन मैनेजर का ही असली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजर की ही है, अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं तो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो मैनेजर की ही है। ऊपर जो जिसने काम दिया है, जिसने काम दिया है उसके ऊपर मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लेकिन जब ये डिसीजन मेकिंग हम बांटते हैं, पूरा को पूरा जो अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, मिडल लेवल लोअर लेवल पे, तो बन जाती है डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन जब बनती है तो उससे क्या होता है कि टॉप लेवल बार बार इससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन मैनेजर यहाँ पर सुपरविजन देगा सबऑर्डिनेट को, क्योंकि काम तो करवा रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा काम यानी कि अलग पूरे के पूरे फ्रीडम दे दी गई है कि आप सब कुछ करो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पूछना पड़ेगा। तो डेलीगेशन एक छोटा सा पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, बस छोटा सा पार्ट है। यानी कि अगर मिडल लेवल की बात करें तो मिडल लेवल पे जो मैनेजर है, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और मिडल लेवल के अंदर जो मैनेजर है, मान लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, उसने अपनी डेलीगेशन कराया है एम्प्लॉयज पे, तो एक छोटा सा पार्ट बन गया डेलीगेशन। लेकिन वही चीज अगर हम पूरी की बात कर रहे हैं, टोटल बात कर रहे हैं, ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। जब टोटल अथॉरिटी सारी सारी बांट दी गई वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों की बात करें कि ये क्या चीज़ हो रही है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल जो बढ़ रहा है, उसे कहेंगे डेलीगेशन। यहाँ भी डेलीगेशन हो रहा है, पर जो कंप्लीट डेलीगेशन हो रहा है सिस्टमेटिक तरीके से टॉप लेवल से, उसको बोले डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहाँ पर टॉप लेवल से बढ़ती है अथॉरिटी, और अथॉरिटी वो नहीं बढ़ती है जो डिसीजन मेकिंग होती है, और वो ऑटोनॉमी बन जाती है अलग अलग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर टॉप लेवल से ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप लेवल से बढ़ रही है। यहाँ तो कोई भी मैनेजर जब अपनी काम को छोटा बांटता है सबॉर्डिनेट पे, ताकि वो अपना काम करवा ले, क्योंकि ये तो बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है, कंपलसरी एक चीज़ है, क्योंकि हर एक बंदा अपना काम नहीं कर सकता खुद। इसीलिए तो सबसे बड़ा फर्क क्या है, यहाँ पर टॉप लेवल का फर्क है कि यहाँ पर टॉप लेवल से बढ़ती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई भी लेवल पे ये चीज़ हो सकती है, यहाँ पर कोई भी लेवल हो सकती है। तो वो यहाँ पर और क्या फ़र्क है सबसे बड़ा, कि यहाँ पर सुपरविज़न नहीं जरूरत पड़ती टॉप लेवल की, लेकिन यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर अभी भी मैनेजर के ऊपर ही सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऐसी चीज़ है कि
लो लेवल पे, जैसे कि अगर मिडिल लेवल जो है, मान लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर है, फ़र्क समझ आ रही है, फ़र्क समझते हैं कि क्या फ़र्क होता है असली में। मान लें कि प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने डेलीगेशन करी सुपरविजन पे, सुपरवाइजर पे, ये डेलीगेशन है। लेकिन ये तो काम बांटा है, लेकिन डिसेंट्रलाइज की बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास अथॉरिटी है अपने पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिसीजन लेने की, और सुपरवाइजर के पास भी अपनी पूरी अथॉरिटी है लोअर लेवल के डिसीजन लेने की। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। यहाँ भी डेलीगेशन तो हो रहा है यहाँ भी, क्योंकि काम तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर बांट तो रहा है सुपरवाइजर को, पर ये जो अथॉरिटी मिली हुई है प्रोडक्शन मैनेजर को, ये यहाँ पर नहीं मिली। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में अगर डेलीगेशन है तो वहाँ पर तो अलग लेवल की अथॉरिटी मिलती है, लेकिन खाली अगर डेलीगेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन वही लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि जनरल मैनेजर ने उसे उसको सुपरविजन दे रहा हो, जनरल मैनेजर डिसीजन ले रहा हो प्रोडक्शन मैनेजर से काम करवाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन मैनेजर अपने खुद डिसीजन ले रहा है अपने काम के लिए। तो फर्क समझ में आया? ये चीज़ होती है, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर डेलीगेशन एक जो होते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन में, ये दरअसल उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके की डेलीगेशन अथॉरिटी की डेफिनेशन है। तो ये फ़र्क होता है। ये एक तरह की पूरी पॉलिसी है जो कि टॉप लेवल से बढ़ती है लो लेवल तक, लेकिन डेलीगेशन अथॉरिटी एक बहुत ही कॉमन, एक कंपलसरी, एक रूटीन फंक्शन है मैनेजर का, जो कि करना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। अगले वीडियो में हम और समझने वाले हैं कि इसके डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और फैला दो उन लोगों के साथ जिनको इस प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट कर जरूर बताना कैसे लगी। थैंक यू सो मच।